एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग क्या होता है, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि रॉकेट वगैरह लॉन्च होते हैं, ठीक है। रॉकेट लॉन्चिंग होती है तो ऐसे तो है नहीं कि भाई मोटरसाइकिल की स्पीड 100-200 किलोमीटर से चलाया पर घंटे की स्पीड से और आपका रॉकेट लॉन्च हो गया। इसमें स्पीड, इसमें वेलोसिटी का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। इसमें एक वेग का काफ़ी ध्यान रखा जाता है, वो वेग होता है दैट इज पलायन वेग। वो क्या होता है, दैट इज पलायन वेग होता है। पलायन वेग वो वेग होता है, एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी होती है विच इज रिक्वायर्ड टू एस्केप आउट फ्रॉम इट्स ग्रेविटी। समझ लो, उस ग्रेविटी को ओवरकम करोगे तभी आप उस चीज को छोड़कर बाहर जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लेता हूं दिस वन इज एन अर्थ, ये क्या है हमारी, दैट इज पृथ्वी, ठीक है। ये आपको अर्थ नजर आ रही है, ड्राइंग पर मत जाना, कंसेप्ट पर जाना। ये है हमारी अर्थ और यहां पर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट मान लेता हूं कि यहां से मुझे क्या करनी है कि लॉन्च करना है। लॉन्च क्या करना है, दैट इज रॉकेट। रॉकेट को यहां से क्या करवाना है, लॉन्च करवाना है। क्लियर है। और यहां पर मैंने पता कर लिया है कि एस्केप वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी कितनी रिक्वायर्ड होगी अर्थ के केस में। तो यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की अगर मिनिमम वेलोसिटी इतनी होगी तभी आप इसकी ग्रेविटी से बाहर जा पाओगे, ठीक है। अब ध्यान से रखना, ध्यान से देखना कि सर मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ही लॉन्च करूंगा। ठीक है भाई, कर ले। तो इसने क्या किया, 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यहां से जैसे ही लॉन्च किया रॉकेट थोड़ा सा ऊपर गया, आके फिर से अर्थ में गिर गया, फिर से आकर गिर गया। आपने एक मेम देखा होगा, दैट इज पाकिस्तान का रॉकेट, हाँ, जैसे ही छोड़ते वापस आके गिर जाता। बस ये कंडीशन हो जाएगी, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो इसलिए कह रहा हूं कि फिजिक्स पर भरोसा कर लेना। लॉन्च करना है, पूरे विश्व में अपना दबदबा बनाना है, तो आपको अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से बाहर आना पड़ेगा। तो कहा कि ठीक है सर, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड अर्थ की एस्केप वेलोसिटी, अगर मैं 12 किलोमीटर पर सेकंड से कर लेता हूं, 12 किलोमीटर पर सेकंड से कर लेता हूं, तो ये ऑब्वियसली ये इसकी ग्रेविटी से बाहर आ जाएगा। ठीक है, मान लो इसकी ग्रेविटी की रेंज ऐसे ही समझो कि ये है, ठीक है, ये इसकी ग्रेविटी की रेंज है। समझो अर्थ की ग्रेविटी की रेंज इतनी है। अगर मैं इसकी एस्केप वेलोसिटी से बाहर करता हूं तो ये बाहर चला जाएगा। क्लियर है। लेकिन अगर 9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से करूंगा तो ये यहां जाकर वापस नीचे आ जाएगा, इस ग्रेविटी से बाहर नहीं जा पाएगा। तो समझ रहे हो कि वो मिनिमम वेलोसिटी, वो मिनिमम वेग जो उस ग्रेविटी से बाहर निकलने में मदद करता है, उसी वेग को, उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं दैट इज एस्केप वेलोसिटी। एनी डाउट? एनी डाउट? एस्केप वेलोसिटी समझ में आ गया कि वो मिनिमम वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड टू एस्केप आउट फ्रॉम इट्स ग्रेविटी, टू ओवरकम इट्स ग्रेविटी, टू सेंड एनी मिसाइल आउट फ्रॉम दिस ग्रेविटी, दैट इज मिनिमम वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड पलायन वेग। क्लियर है। तो जो क्वेश्चन बनता है दैट इज फ्रॉम, ये 3 चीजें याद रख लो। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी भी तो ज्यादा होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो अर्थ का जो होगा दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की एस्केप वेलोसिटी होगी। मून पर जाओगे, मून पर क्या हो जाता है, दैट इज 1/6 हो जाती है ग्रेविटी। तो ऑब्वियसली यार आपको इतना तो पता चल रहा होगा कि इसकी एस्केप वेलोसिटी भी कम होगी उस ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए। तो ये होगा दैट इज 2.4 किलोमीटर पर सेकंड इन केस ऑफ मून। और सन की ग्रेविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसको ज्यादा एस्केप वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज 617.5 किलोमीटर पर सेकंड। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मून है, अब मून से किसी चीज को बाहर लॉन्च करवाना, इससे इसकी ग्रेविटी से बाहर निकालना है, तो आपको कम से कम 2.4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड वेलोसिटी उस चीज को देनी होगी। तो आई थिंक आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया, दैट इज व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी। और इसका रॉकेट लॉन्चिंग में काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और एस्केप वेलोसिटी वी का फॉर्मूला होता है 2 कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R। ठीक है, R का काफी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रोल है, ध्यान से देखना। R का आपको पता है जो इक्वेटर पे होती ना वो R ज्यादा होती है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू पोल। यहां पर रेडियस ज्यादा होगी ना, ये देखो, तो R की वैल्यू इक्वेटर पर ज्यादा होगी। और अगर इक्वेटर से हम लॉन्चिंग करवाएंगे किसी चीज की तो R की वैल्यू बढ़ गई, तो ऑब्वियसली V की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब हमें लॉन्चिंग के लिए एस्केप वेलोसिटी कम रिक्वायर्ड होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि इक्वेटर के पास से ही ज्यादातर लॉन्चिंग पैड बने होते हैं। ज्यादातर लॉन्चिंग पैड कहां पर होती है, फर्स्ट कंडीशन है दैट इज इक्वेटर पर होगी, और सेकंड कहां पर होगी, दैट इज ईस्ट डायरेक्शन से होगी, ईस्ट। और वहां पर थर्ड कंडीशन और क्या देखते हैं, जहां पर H2O पानी हो, समुद्र हो, महासागर हो। और फोर्थ चीज देखेंगे कि वहां पर लोग कम हो, पॉपुलेशन ना हो, कोई भी सिटी ना हो। इन केस अगर फेल्ड हो गया, वहां पर गिर गया, तो लोगों का नुकसान ना हो। क्लियर है। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।